हेलो बच्चों, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे जीन पियाजे के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। शुरू करते हैं आज की क्लास। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे वस्तुओं को एक निर्दिष्ट क्रम में क्रमबद्ध करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं, मतलब उनको क्रमबद्ध करने की योग्यता आ जाती है। ऑप्शन 1 है संवेदीगामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही आंसर कौन सा आएगा? कौन सी अवस्था में बच्चे वस्तुओं को क्रमबद्ध करना सीख जाते हैं? ऑप्शन 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है अपना, जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है उसे रिक्त कहा जाता है। ऑप्शन 1 है अपना विलंबित अनुकरण, दूसरा है वस्तु स्थायित्व, तीसरा है आत्मसात करना, चौथा है संतुलन। इसका सही आंसर क्या आएगा? जो सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है उसे हम क्या कहेंगे? संतुलन। ऑप्शन 4 या 4 संतुलन। अगला प्रश्न है अपना, जीन पियाजे ने विकासात्मक चरण के निम्नलिखित क्रम प्रस्तावित किए हैं। मतलब जीन पियाजे की अवस्थाओं को हमें क्रम में से लिखना है, पहले कौन सी अवस्था आएगी फिर बाद में कौन सी आएगी। पहला ऑप्शन अपना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पहले आएगा, फिर संवेदीगामक, फिर मूर्त, फिर संक्रियात्मक, फिर औपचारिक संक्रियात्मक। दूसरा ऑप्शन है संवेदीगामक आएगा पहले, फिर पूर्व संक्रियात्मक आएगा, फिर मूर्त संक्रियात्मक आएगा, फिर औपचारिक संक्रियात्मक आएगा। तीसरा है अपना पहले संवेदीगामक आएगा, फिर प्री ऑपरेशनल आएगा, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल। ये इंग्लिश में दे दिया, आपको याद रखना है। चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फिर संवेदीगामक, फिर पूर्व संक्रियात्मक। तो अब हम देखते हैं जीन पियाजे के अनुसार कौन सी पहले, सबसे पहले कौन सी आती है? संवेदीगामक, जिसे क्या बोलेंगे? सेंसरी मोटर। उसके बाद में क्या आती है? पूर्व संक्रियात्मक। उसके बाद में मूर्त संक्रियात्मक और उसके बाद में औपचारिक संक्रियात्मक। अब पूर्व संक्रियात्मक को क्या बोलेंगे हम? प्री ऑपरेशनल। और मूर्त संक्रियात्मक को क्या बोलेंगे? कंक्रीट ऑपरेशनल। और औपचारिक संक्रियात्मक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 2 संवेदीगामक आएगा सबसे पहले, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक, फिर औपचारिक संक्रियात्मक। संवेदीगामक में क्या होता है? बच्चे अपने इंद्रियों से सीखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक में क्या होता है? इसमें बच्चों में थोड़े बहुत विचार आने लगते हैं, उनकी जिज्ञासा बढ़ती है। और मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है? जब बच्चों के सामने ठोस वस्तु हो तो वो उस पर कार्य कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को देखकर उसका हल निकाल सकते हैं। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? बच्चे सिर्फ कल्पना के आधार पर अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। जब वस्तु उनके सामने ना हो फिर भी वह उसके बारे में विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न का उत्तर केवल औपचारिक संचालन चरण में बच्चे दे पाएंगे? औपचारिक संचालन, औपचारिक कौन सी होती है? जीन पियाजे की चौथी अवस्था है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं? कल्पना के आधार पर अपने विचार या चिंतन करते हैं। उनके सामने चीजें नहीं होती है, चीजें उनके सामने नहीं होती है, यह चौथी अवस्था है। ऑप्शन 1 देखते हैं। रौनक ने 11 चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने दुगना खाना खा लिया। उन दोनों ने कुल कितनी चॉकलेट खाई? मतलब रौनक ने 11 खाई तो उसकी बहन ने 22 चॉकलेट खाई। दोनों ने कितनी खाई? 33। ये उनके सामने थी, उन्होंने खा के अनुभव किया, चॉकलेट को देखकर खाकर इस चीज़ का अनुभव किया। दूसरा है ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, ए और सी के बीच में क्या संबंध है? इसमें सिर्फ मानना है। ए कोई भी हो सकता है, बच्चा हो सकता है, आदमी हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती हैं। तीसरा है 67 और 81 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? चौथा है 7 + 9 का क्या आंसर है? तो इसमें सिर्फ कल्पना के आधार पर किसका आंसर देना है, कौन सी समस्या को सुलझाना है। तो इसमें सही आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन 2 ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, ए सी के बीच में क्या संबंध है? सेकंड, दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। संज्ञानात्मक और भाषा विकास के संदर्भ में किसने कहा था विचार न केवल भाषा से पहले आता है बल्कि उसे निर्धारित भी करता है? मतलब विचार भाषा से पहले आएगा और उसको निर्धारित भी करेगा।
पहला ऑप्शन है जीन पियाजे ने कहा, दूसरा है लेवाइगोस्की ने कहा, तीसरा है वी एफ स्किनर ने कहा और चौथा है जेरोम ब्रूनर ने कहा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? पहला ऑप्शन जीन पियाजे। यह शब्द किसने कहे? जीन पियाजे ने। अगला प्रश्न है अपना, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए कक्षा 6 से 8 के एक शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन एक है तात्विक तर्कों के प्रयोग को हतोत्साहित करें। दूसरा है वर्तमान समस्याएं जिनके लिए तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। तीसरा है किसी अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल ठोस सामग्री का उपयोग करें। चौथा है केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहें। तो इसमें क्या होगा? हतोत्साहित नाम आ गया तो सीटेट में ये मान लो ये ऑप्शन तो आप बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दो। हतोत्साहित, नियंत्रण, कठोर, नकारात्मक जो भी शब्द आएंगे उनको तो आपको ऑप्शन में चूज ही नहीं करना है, बिल्कुल एलिमिनेट करना है अगर आपको पेपर पास करना है तो। दूसरा है वर्तमान समस्याएं जिनके लिए तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। हाँ, ये आप रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? दूसरा, क्योंकि उनको वर्तमान की जो समस्याएं उनका उदाहरण देकर उन्हें पढ़ाना। और तीसरे में क्या है? पढ़ाने के लिए केवल ठोस सामग्री का प्रयोग करना। अगर ऐसा करेंगे तो उनमें औपचारिक संज्ञानात्मक विकास तो कभी विकसित ही नहीं हो सकेगा। अगर ठोस चीजें देख के पढ़ाएंगे, उन्हें कल्पना के आधार पर भी उनके विचार विकसित करने में। और चौथा क्या है? केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना। फिर इसे तो केवल वो रट्टाफिकेशन वाली बात होगी, बच्चों का विकास सही ढंग से नहीं होएगा। तो इसका सही आंसर केवल सेकंड होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन एक है सहज क्रिया, दूसरा है स्कीमा, तीसरा है संकेत, चौथा है अवधारणा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड स्कीमा। आपको जीन पियाजे के ये 2-3 नाम याद रखने हैं। स्कीमा हो गया आत्म सात्मीकरण, जैसे एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एडेप्शन जैसे अनुकूलन। ये 3-4 वर्ड है जीन पियाजे के जिनको आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? मतलब वर्तमान और भविष्य के बीच में जो उनका गैप होता है उनके बारे में वो समझ बना लेते हैं। ऑप्शन एक है संवेदी गत्यात्मक में, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक में, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक में और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक में। ये मतलब जीन पियाजे की चारों स्टेज दी गई है, क्रम से दी गई है। पहली स्टेज भी यही है, दूसरी भी यही है, तीसरी भी यही है, चौथी भी यही है। अब अपना सही आंसर क्या आएगा इसमें? इसका आंसर आएगा थर्ड। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है? अपना ऑप्शन आएगा दोनों ने ही वयस्कों के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। दूसरा ऑप्शन अपना दोनों के सिद्धांतों में विकास के 8 प्रतिरूप है। तीसरा ऑप्शन अपना दोनों के सिद्धांत विकास के मध्य बाल्यावस्था चरण तक सीमित है। चौथा ऑप्शन है दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? किसके बारे में पूछा? जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में पूछा है। तो इसका सही आंसर आएगा डी, दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। इसके साथ ही अपनी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलें ही ना। आपको 8 फरवरी तक ऐसे लगातार ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड होते रहेंगे जो आपके कम समय लेंगे, लेकिन इनके पेपर में आने के चांसेस 98% तक है। आगे आप समझ गए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर जाना कि आपके कितने % सही हुए। धन्यवाद।